आप सबको शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर के इस मैदान पे मैं एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल जोनल हेडक्वार्टर्स दानापुर इंडियन आर्मी के रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब लेफ्टिनेंट जनरल सरना साहब की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करता हूं और इस पुराने चांदमारी ग्राउंड पर आपको स्वागत करता हूं। ये बिहार का चौथा अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली है और इसमें आप सबका वेलकम है। जैसे कि आपको पता है, अग्निपथ स्कीम जून 2021 में शुरू किया गया था और इसी के अंतर्गत हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दानापुर ने JIA वेबसाइट यानी कि जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उसमें रजिस्ट्रेशन को अभिभावक या कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया। इसको 5 अगस्त 2022 से लेकर 3 सितंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रखा गया और इसमें दानापुर ARO के इलाके तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शामिल हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवन, सारण, गोपालगंज और वैशाली डिस्ट्रिक्ट्स। इन सब के बच्चों को निमंत्रण दिया गया अपने आप को रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्टर करें। इसका नतीजे दानापुर का जो रैली है उसको फिर ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसको अंजाम दिया गया और हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस के जो डायरेक्टर साहब हैं कर्नल तेजेंद्र सिंह साहब यहाँ बैठे और उनके असिस्टेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर सुबेदार मेजर रेड्डी साहब और उनके टीम ने मिलके एक एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम को अंजाम दिया। इसके अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेजेस में रिक्रूटिंग ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव जाके बच्चों से मिले जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं अग्निवीर में आने के लिए, और इसी के साथ में हमने अपने NCC डायरेक्टरेट के जो बटालियंस हैं वो विभिन्न जगहों में हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया और बच्चों को रिक्रूटमेंट की प्रतिक्रिया के बारे में समझाया, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाया। अग्निवीर स्कीम से लेकर कैंडिडेट्स को कई सवाल थे, उनके सवालों को जवाब देने की कोशिश की कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा। तो पूरा कोशिश यही था कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए समझाएं और उनको मोटिवेट करें कि इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस सब के चलते अभी तक हमारे हेडक्वार्टर्स के नीचे झारखंड और बिहार के अंतर्गत हमने ऑलरेडी 4 रिक्रूटमेंट रैलीज कर चुके हैं और उस लिहाज से ये 5वें नंबर पे है अगर हम झारखंड को शामिल करते हैं, जो हम अभी इस मैदान में कंडक्ट कर रहे हैं। जो रैलीज अभी तक हमने संपन्न किए हैं उनमें हमने बच्चों का बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन देखा है। तो वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट रैली के ज़रिए वो भर्ती हों। ये जो हमारे ZRO के मुहिम में जो 4 रैलियाँ अभी तक कंडक्ट की गई हैं वो हैं, सबसे पहले रांची में हमने किया था सितंबर के महीने में, उसके बाद फिर हमने दानापुर के लिए प्लान किया था, लेकिन बीच में जब म्युनिसिपल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के चलते हमको उस चीज़ को थोड़ा सा इस डेट पे लाना पड़ा। तो फिर हमने गया ARO के अंतर्गत जो उनके इलाके का रिक्रूटमेंट है वो हमने कराया और उसके बाद मुजफ्फरपुर जो कि नॉर्थ बंगाल या तिरहुत इलाके को कवर करता है वो रैली हमने कराया और हाल ही में 1-2 दिन पहले हमने ईस्ट बिहार में कटिहार में हमने
वहाँ के इलाके को कवर करने के लिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली संपन्न किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, दानापुर रैली के मुख्य संचालक कर्नल तेजिंदर साहब हैं और रेड्डी साहब के साथ में, सुबेदार मेजर रेड्डी साहब के साथ में ये रैली 1 दिसंबर से शुरू हुई है और 14 दिसंबर तक ये रैली चलेगा। दानापुर में इस रैली के आखिर में हम विमेंस मिलिट्री पुलिस एंट्री के लिए भी रिक्रूटमेंट करेंगे और वो भी अग्निवीर स्कीम के तहत ही किया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कर्नल तेजिंदर साहब की टीम ने पटना डिस्ट्रिक्ट के मौजूदा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर साहिबान हैं उनके साथ काफ़ी महीनों से लगातार कोऑर्डिनेशन किया और उस कोऑर्डिनेशन का नतीजा आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ चढ़ के अच्छी तरीके से कैंडिडेट्स को, अभिभावक को इस रिक्रूटमेंट रैली में प्रोसेस करने के लिए बंदोबस्त किया गया। जब से वो कैंडिडेट एक बार एंट्री गेट से इन हो जाते हैं, वहाँ से उनकी एडमिट कार्ड जो हमने उनको इंटरनेट के द्वारा भेजा गया है उसको चेक किया जाता है, उनके पर्सनल पर्टिकुलर्स को चेक किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अपने अपने जगह में किया हुआ है। तो जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है हम वहाँ पे बायोमेट्रिक्स स्कैनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ में हम अपने प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए बार कोडिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी बच्चों का हम यहाँ पे दिन में उनको टेस्ट कराते हैं या उनसे उनका मेडिकल कराते हैं, उन सब की डिटेल्स और डेटा जो है हम डेटा फीडिंग अपने वेबसाइट के ज़रिए हाथों हाथ ही करा रहे हैं। तो हमने आईटी का इस्तेमाल किया है और उसने हमको बहुत मदद किया है इस प्रोसेस में सही तरीके से कार्रवाई करने के लिए। इस रैली में बंदोबस्ती कार्रवाई में मैं कुछ चंद पहलुओं को दर्शाना चाहूँगा। एक तो एक बार जहाँ से वो आनंदपुर बाज़ार से जब बच्चे एक बार आते हैं, वहाँ से उनको पूरा गाइड किया जाता है कि आपने किस जगह में जाके रिपोर्ट करनी है और उनको इंडिविजुअल इंचार्ज के ज़रिए हर एक स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक उनको कंडक्ट किया जाता है। तो उनको कोई डाउट या परेशानी नहीं है कि अब मैंने क्या करना है और मैंने कहाँ जाना है। इसी के साथ यहाँ पे सिविल एडम ने हमको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मुहैया कराया गया। उन्होंने हमको इस रैली के दौरान जो चाहिए वाटर सप्लाई की भी अरेंजमेंट टैंकर द्वारा करा के दी है। इस रैली में कई हज़ारों के तादाद में कैंडिडेट्स प्रोसेस किए जाएंगे, तो उसको मद्देनज़र रख के हाइजीन और सैनिटेशन के लिहाज से भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उन्होंने हमारे को मदद की है। और ख़ास तौर में क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में यूथ शामिल हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको सुचारू रूप से हैंडल किया जाए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर में जो भी सिटी पुलिस है उन्होंने अपने अपने जगह में कंट्रोल रूम्स को इस्टेब्लिश किया हुआ है और उसके साथ में पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए मैं अपने पूरे टीम के तहत रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट की तरफ से पटना सिटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी के एसएसपी पुलिस श्री मानवजीत सिंह ढिल्लन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कई आला अधिकारी जो हमारे साथ में
मिल के उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और ये सपोर्ट किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूरी आशा रखता हूँ कि जिस ड्यूरेशन के लिए ये रैली चलेगा, उनका सपोर्ट और हमारा कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस रैली को अच्छी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। इस रैली के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका मेडिकल कराया जाएगा, और उस मेडिकल में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो फिट पाए जाते हैं, उनको हम 15 जनवरी 2023 को इसी जगह पर सीई के लिए बुलाएंगे। सीई यानी कि रिटन एग्ज़ाम, उसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। तो यहाँ पे वो 15 जनवरी को होगा, और उन कैंडिडेट्स को हमारा हेडक्वार्टर एडमिट कार्ड के ज़रिए उनको इतला देगा कि आपने किस जगह में कितने बजे आना है और क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है। इस रैली में जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं उनको इस बार एज की रिलैक्सेशन दी गई है, और वो एज रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया है कि पिछले साल कोविड-19 के चलते काफ़ी टर्बुलेंस रहा और उसमें रिक्रूटमेंट में भी बाधा आई। तो इस साल जो एज लिमिट है वो 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक के बच्चों के लिए ये लागू किया हुआ, यानी कि एडिशनल 2 साल और दिया गया है, और ये वन टाइम मेजर है इस टर्बुलेंस को ओवरकम करने के लिए। आखिर में मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैं दोहराना चाहूँगा और इस पे एम्फेसिस कराना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी की रिक्रूटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर है। तो इसमें हर स्टेज पर अपने अपने तरीके से चेक्स और बैलेंसेस रखे हुए हैं, और ये इंश्योर किया जाता है कि पूरा प्रोसेस एक अकाउंटेबल तरीके से किया जाए। इसलिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो इस रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा ले रहे हैं, आगे भी आने वाले सालों में या महीनों में और रैलीज़ होंगे, तो उनमें कोई भी बच्चों को या कैंडिडेट्स को किसी एजेंट या कोई टाउट्स जो भर्ती कराने के लिए पैसा लेके बच्चों को बहकाते हैं कि हम आपका करवा देंगे, ऐसे वाले झांसे में ना आए और अपने पेरेंट्स के या माता पिता के जो हार्ड एंड मनी है उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जिस तरीके का प्रेजेंट हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो बच्चों को या कैंडिडेट्स को अपने खुद की मेहनत और अपनी काबिलियत के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। ये जो रिक्रूटमेंट रैली हम कर रहे हैं और जो अभी तक हमने किया है बिहार और झारखंड में, ये हम अपने इंडियन आर्मी के लिए, यूनिट्स के लिए यंग ब्लड, नया जोश, यंग बैच को सिलेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं, और मौजूदा हालात में वो एक अग्निवीर बन के, सोल्जर बन के अपने देश के लिए सेना में योगदान दें, शूरवीर बने और उसके गौरवशाली इतिहास और भविष्य का एक हिस्सा बने। दिस इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ बिहार टू contribute as a soldier in the larger process of nation building. अंत में मैं आप सबके प्रिंट मीडिया के पत्रकार, डिजिटल न्यूज़ चैनल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबको इधर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपनी
प्रेस ब्रीफिंग यहीं पे संपन्न करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। सर, आपने ये नहीं बताया कितने लोगों